कैसे, ये मंगल भी तो वैसे ये चीज़ है, तो वैसी नहीं है। देखो जो पाप है इसमें दो प्रकार से कथन किया गया है, एक अस्थि से, एक नास्ति से। अस्थि से कैसे, यानी पवित्रता लाभ है। ये आपके जब पाप नष्ट होंगे, यानी नास्ति से जब पाप नष्ट होंगे तो पवित्रता अपने आप आ जाएगी। तो वैसे ही पवित्रता आएगी तो पाप भी अपने आप नष्ट हो जाएंगे। तो उनमें क्या है, अस्थि नास्ति का संबंध है, कोई सावन वाला संबंध इसमें नहीं है। तो ये क्या है, मंगल है। अब आचरण, तो आचरण क्या है, चर धातु से शब्द से बना है और लुट प्रत्यय लगा है। अब लुट का अन हो जाता है और उसका ना का एड़ा हो जाता है, तो वह हो जाता है चरण, और उसमें आगे लग जाता है आ का पर्यंत अर्थ में उसके कई अर्थ होते हैं, उपसर्ग है आ एक प्रकार का। तो आचरण शब्द बन जाता है। आचरण यानी उसमें रमना, क्रिया करना, वैसी वो आचरण के अर्थ में आती है। तो मंगलाचरण यानी मंगल का आचरण में कौन सा समास है, मंगलस्य आचरण, यानी षष्ठी तत्पुरुष समास है। तो मंगल का आचरण करना वो मंगलाचरण है। तो मंगल हमने जान लिया कि जो पापों को नष्ट करे और पवित्रता को लाए, वो मंगल है। अब वैसा आचरण करना सुमंगलाचरण है। अब आप कुछ भी काम कर रहे हो, अगर आप स्वाध्याय कर रहे हो, अपनी आत्मा का ध्यान कर रहे हो, तो वो भी एक प्रकार का क्या है, मंगलाचरण है। क्योंकि उसमें पापों का नाश हो रहा है और पवित्रता भी आ रही है, तो वो कार्य भी क्या है, एक प्रकार का मंगलाचरण है। अब जो भी हम अच्छे काम करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, पूजा करते हैं, अगर उसमें ऐसी चीज संभव है तो मंगलाचरण है, यानी हम मंगल काम कर रहे हैं। वो अगर ऐसा संभव नहीं है फिर पाप है, क्या है। तो ये है मंगलाचरण। अब मंगलाचरण देखो, शब्द एक तो मैंने आपका शाब्दिक अर्थ बताया उसको, जो हमारे यहाँ पे प्रचलित है, और रूढ़ी अर्थ भी होते शब्दों के। शब्द दो प्रकार के होते हैं, एक यौगिक शब्द होता है, एक रूढ़ी शब्द होता है, और एक मिश्रित शब्द होता है। तो ये रूढ़ शब्द होता तो उसका क्या हुआ था, परंपरा से शब्द चले आ रहे हैं, कभी भी शब्द बने नहीं है। जैसे पहले प्रचलित थे अभी भी प्रचलित हैं, वे रूढ़ शब्द कर। योग शब्द दो शब्दों को मिलाकर एक शब्द बना दिया तो योग शब्द हो गया। जैसे आचरण है तो आप सर्ग लगा दिया, चरण शब्द मिला दिया तो आचरण शब्द बन गया। तो ये क्या हो गया, योगिक शब्द हो गया। एक होते मिश्रित यानी योग रूढ़ शब्द, जो उनकी संरचना तो होती योगिक जैसी, परंतु जो अर्थ निकलता वो रूढ़ वाला अर्थ निकलता है। जैसे जलज, जलज का क्या अर्थ था, जल में उत्पन्न, जले भवती यास जल जा, यानी जल में जो उत्पन्न होता है वह जलज है। तो जलज में तो कोई भी हो सकता, मेढक भी पानी में होते, सीप भी पानी में होती, मोती भी पानी में होते, पर एक कमल के अर्थ में रूढ़ है कि इसका अर्थ कमल निकलेगा। अब जहां भी साहित्य में इसका प्रयोग होगा तो उसका क्या अर्थ होगा, कमल, क्योंकि ये योग रूढ़ शब्द है। संरचना तो इसकी योगिक जैसी है कि जल में जो उत्पन्न होता है, जल शब्द से जा लगा के जलज बना दिया, तो उसका अर्थ तो क्या है, जल में उत्पन्न। पर जल में उत्पन्न क्या, तो वो है कमल, जल में उत्पन्न कमल है, वह जलज है। तो वैसे ही मंगलाचरण है। वैसे तो इसका अर्थ मैंने आपको जो यौगिक वाला अर्थ है वो तो आपको बता दिया मैंने, पर वो रूढ़ शब्द होता है कि आचार्य, जैसे हम कोई भी कार्य करते, आचार्यों ने ग्रंथ लिखे, हम भी कोई गोष्ठी करते, प्रवचन करते, तो शुरू में 4-5 पंक्तियां बोलते, कभी गद्य में भी बहुत से लोग कर देते मंगलाचरण, देखा हुआ आपने। तो वो कहलाती मंगलाचरण, अर्थ में वो रूढ़ हो गई हैं कि जो 4 लाइन है जिसमें भगवान की स्तुति की गई हो तो वो मंगलाचरण है। सामान्य जन तो ये जानते हैं, पर अपन को बनना है क्या, विद्वान, तो उसकी अपन को विशेष अर्थ में जाना है कि उसका विशेष अर्थ क्या है। तो ये हो गया इसका सामान्य अर्थ क्या है, विशेष अर्थ क्या है कि मंगल आचरण अर्थात जो पापों को गलावे, पवित्रता लावे, वो है मंगल। और वैसा आचरण, मंगल का आचरण सुमंगलाचरण है। यानी हम अपनी आत्मा का ध्यान रख रहे हैं, तो अगर उसमें पाप नष्ट हो रहे हैं और पवित्रता आ रही है तो हम मंगलाचरण ही कर रहे हैं, और दिन रात ऐसा कर रहे हैं तो मंगलाचरण ही हो रहा है। हमारे हरियंत भगवान क्या कर रहे हैं, मंगलाचरण कर रहे हैं। सिद्ध भगवान क्या कर रहे हैं, मंगलाचरण कर रहे हैं। और आचार्य परमेश्वरी, सिद्ध परमेश्वरी, पांचों परमेश्वरी सब क्या कर रहे हैं, मंगलाचरण कर रहे हैं। यानी उनके जो दिन रात क्या चलता रहता है, मंगलाचरण चलता रहता है। तो ये मंगलाचरण। अब मंगलाचरण भी देखो 3-4 बहुत प्रकार का होता है। अब इसकी बहुत सारे भेद हैं, जैसे जैसे आचार्यों ने मंगलाचरण किए वैसे वैसे उसके क्या भेद बनते गए। किसी ने नमस्कारात्मक किया तो नमस्कारात्मक मंगलाचरण हो गया, उन्होंने आशीर्वादात्मक किया तो आशीर्वादात्मक होगा, किसी ने मिश्र कर दिया, किसी ने विषय वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण कर दिया, तो वो भी एक प्रकार का मंगलाचरण हो गया। उससे नहीं है कि मंगलाचरण के भेद निश्चित हैं। और आप भी कोई अच्छा मंगलाचरण कर दो, बिल्कुल तर्क युक्ति सही बैठता हो, तो वो भी एक भेद बना देंगे कि एक प्रकार का मंगलाचरण है। इनकी व्यवस्था समासों जैसी है। समास में क्या होता है, समास व्याकरण के अनुसार चलते हैं पर बहुत कम चलते समास। जितने भी समास चलते हैं साहित्य में, सब चलते हैं साहित्य के अनुसार। जैसे पुराने कवियों ने लिखा है वैसा ही उसमें समास हुआ। अब नियम के अनुसार उसमें समास नहीं लगा सकते, क्योंकि समास बने फिर उनके अनुसार नियम बने।
अगर नया समास बनाना हो तो उसमें तो नियम का उपयोग है, परंतु जो पुराने समास है उसमें जो है शो है, उसमें आप कोई तब्दीली नहीं कर सकते। वैसे ही मंगलाचरण में आचार्यों ने जो मंगलाचरण कर दिए उसके अनुसार अपन ने उनके भेद बना दिए, जो समीक्षक लोगों ने भेद करा दिए। तो वो मेन रूप से तो 3 प्रकार के मंगलाचरण होते हैं, फिर एक चौथा भी उसमें मिला देते सबको मिला के, एक नमस्कारात्मक मंगलाचरण, एक वस्तु विषय वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण, एक आशीर्वादात्मक मंगलाचरण होता है, एक मिश्र होता है कि दो मंगलाचरणों दोनों प्रकार के मंगलाचरणों को मिला दिया, इसमें 3 प्रकार के मंगलाचरणों को मिला दिया। तो ऐसे मंगलाचरण होते हैं। नमस्कारात्मक मंगलाचरण यानी जिसमें किसी इष्ट को नमस्कार किया हो। अब इष्ट में अपन कोई भी ले सकते, देव गुरु शास्त्र कोई भी ले सकते, जो उनका इष्ट हो। किन्हीं किन्हीं आचार्यों ने अपने गुरुओं को नमस्कार किया है, उनके प्रति उन्हें विशेष भक्ति है तो उन्होंने को भी नमस्कार किया है। देव आर्यन भगवान को नमस्कार किया है, किन्होंने आचार्य को जैसे सिद्ध भगवान को नमस्कार किया है, आचार्य योगेंदु देव ने सिद्ध भगवान को नमस्कार किया है। तो ये चीजें हैं कि जो उनका इष्ट है उनको उन्होंने क्या है नमस्कार किया है, तो वो क्या है नमस्कारात्मक मंगलाचरण। एक है वस्तु निर्देश विषय वस्तु निर्देशात्मक मंगल, विषय वस्तु विषयस्य वस्तु विषय वस्तु उसका निर्देश विषय वस्तु उससे निर्देश उस रूप जो मंगलाचरण है वो विषय वस्तु निर्देशात्मक मंगल। अब विषय वस्तु यानी जो आप ग्रंथ कर रहे हो लिख रहे हो जो ग्रंथ, तो उसमें क्या क्या चर्चा कर रहे हो, उसे आपने 2-4 पंक्ति लिख दी, उसमें भगवान को भी नमस्कार कर दिया, नहीं तो उसे विषय का बता दिया कि ये विषय है हमें ये बताना है, तो इस प्रकार मंगलाचरण हो गया। एक आशीर्वादात्मक होता कि जो पढ़ने वाले हैं उनका क्या फायदा होगा, आप पढ़ने वालों के लिए लिख रहे हो तो उनके लिए क्या भावना है आपके मन में, तो उसका भी उसमें जो वर्णन होता है तो आशीर्वादात्मक मंगलाचरण हो जाता है। फिर मिश्र मंगलाचरण, मिश्र यानी नमस्कारात्मक और विषय वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण दोनों को मिला के लिख दिया। एक लाइन में नमस्कार कर दिया, दूसरी लाइन में उनने वस्तु विषय वस्तु का निर्देश कर दिया, तो दोनों रूप हो गए यानी मिश्र मंगलाचरण हो गया। ऐसे अनेक प्रकार के मंगलाचरणों को मिला के एक मंगलाचरण कर दिया तो हो गया मिश्र मंगलाचरण। अब जैसे उदाहरण देखें तो आचार्य उमा सोनी ने तत्वार सूत्र में किया है कौन सा मंगलाचरण, नमस्कारात्मक मंगलाचरण, क्योंकि मोक्ष मार्ग सुनेतारम वेतारम कर्म भूभ्रताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम बंदे तदगुण लब्ध है। तो किस में क्या है बंधन किया गया, मैं बंद यानी मैं बंधन करता हूँ किसके लिए, उनके गुणों की प्राप्ति के लिए, तो उन्होंने इसमें क्या किया है बंधन किया है। ऐसी जो मैंने मंगलाचरण किया था नमाश्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने चालोका नाम त्रिलोका नाम यद विद्या दर्पण आए थे, तो इसमें किसके लिए भगवान भगवान को महावीर भगवान को नमस्कार किया है। तो ये भी क्या है एक प्रकार का नमस्कारात्मक मंगलाचरण है। और जितने भी शास्त्र मिलते हैं फैक्ट की बात है कि सबसे ज्यादा उनमें जो भी मंगलाचरण है वो है नमस्कारात्मक मंगलाचरण। फिर विषय वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण, तो परीक्षा मुक्त तो आप सबने पढ़ाई है, तो उसका मंगलाचरण क्या है, प्रमाणादर्थ संसिद्धि तदा भाषा द्विपर्यया इति वक्षेत लक्ष्य में सिद्धम अल्पम लघी यशा। तो उन्होंने अपने ही शुद्ध बात कह दी थी, मैं ये प्रमाण और प्रमाणाभास की चर्चा करूंगा, किसके लिए चर्चा करूंगा, तो अल्प बुद्धि वालों के लिए करूंगा। क्यों करूंगा, क्योंकि इससे क्या होगा विपर्य होगा, विपर्य से संसार बढ़ेगा आदि सही वस्तु का निर्णय नहीं होगा, इसलिए मैं क्या हूँ इसका प्रमाण और प्रमाणाभास की चर्चा अपने ग्रंथ में करूंगा। तो ये क्या होगा विषय वस्तु निर्देशात्मक मंगल। अब मिश्र मंगलाचरण, तो मिश्र मंगलाचरण भी होता है, न्याय दीपिका का मंगलाचरण देख लो, श्री वर्धमान मरहंतम नत्वा बाल प्रबुद्धय विरच्यते मित स्पष्ट संदर्भ न्याय दीपिका। तो उन्होंने पहले नमस्कार कर दिया श्री वर्धमान महंतम नत्वा बाल प्रबुद्धय, तो सिर्फ आधी लाइन में भगवान महावीर स्वामी को नमस्कार कर दिया बस, फिर आगे बता दिया कि मैं बाल बुद्धि वालों के लिए उनकी प्रबुद्धि के लिए बुद्धि के विकास के लिए जो मित स्पष्ट है ऐसी न्याय दीपिका को मैं लिखूंगा। तो उन्होंने इसमें क्या दोनों कर दिए, नमस्कार भी कर दिया और विषय वस्तु भी बता दी, दोनों रूप मंगलाचरण हो गए। अब सबसे मेन बात है कि देखो सभी लोग हैं कोई भी कार्य करते अपना प्रयोजन देखते हैं, सब आचार्य भी हैं, तो उन्होंने 2 लाइन एक्स्ट्रा लिखी। ये तो सुना ही हुआ कि आचार्यों को थोड़ी सी भी लाइन कम हो जाए तो उन्हें संतान की प्राप्ति जैसा सुख होता, फिर भी 2 लाइन एक्स्ट्रा क्यों लिख दी उन्होंने, मंगलाचरण क्यों किया, तो उसके क्या प्रयोजन है, सभी लोग अपना हित देखते हैं। आचार्यों ने भी कुछ तात्पर्य की बात होगी तभी तो मंगलाचरण किया है, तो उसका हम देखेंगे कि क्या तात्पर्य है मंगलाचरण के पीछे। तो अनगार धर्मामृत ग्रंथ है, उसमें पंडित आचार्यदास ने एक श्लोक कहा है कि नास्तिकत्व परिहारा शिष्टाचार प्रपालनम पुण्यवाप्तिश्च निर्विघ्नं शास्त्रादौ वाप्त संस्तवात्।
यानी नास्तिकत्व परिहारा, नास्तिक पने का परिहार। नास्तिक शब्द है, उसमें त्वल प्रत्यय लगा दिया पने अर्थ में, तो नास्तिकत्व शब्द बन गया। नास्तिक पने का परिहार, नास्तिक क्या चीज़ है, कौन सी चिड़िया का नाम है नास्तिक? तो नास्तिक कोई वैसी उसकी परिभाषा मिलती नहीं है स्पष्ट रूप से। लौकिक अर्थ में उसको नास्तिक, जो देव आदि को नहीं मानता, शास्त्रों आदि में श्रद्धा नहीं रखता, वो क्या है, नास्तिक है। और दर्शन के अर्थ में उसका अलग अर्थ होता है। तो सामान्य अर्थ में तो देखो, अपन जैन लोग हैं, पूजा भी करते, भक्ति भी करते, जिनेंद्र देव हैं, अपनी उनकी प्रतिमा की पूजा भी करते, तो वैसे अपन नास्तिक नहीं है। फिर भी जब दर्शनों की श्रेणी में आया जाए, दर्शनों की श्रेणी में अपन को किस में रखा है उन्होंने, नास्तिक दर्शन में। क्यों रखा है, तो उसकी परिभाषा उन्होंने थोड़े अलग तरीके से बनाई है। अगर लोक के अर्थ में देखा जाए तो नास्तिक समान रूप से ही होता है कि लोक परलोक, लोक परलोक यानी स्वर्ग लोक होता है, नरक होता है, नहीं होता है, इनमें हृदय में जिनकी श्रद्धा है, जिनकी श्रद्धा है, वो लोग क्या है, आस्तिक हैं। जिनकी श्रद्धा नहीं है कि देव नहीं होते कोई, सर्वज्ञ नहीं होता, देव नहीं होते कोई, जैसे नरक मोक्ष जैसी कोई चीज नहीं होती, तो वो नास्तिक हो जाते। परंतु जब हम दर्शन में आएंगे, दर्शन की चर्चा में आएंगे, न्याय में आएंगे, तो उसमें क्या अर्थ किया गया है, तो उसको हमें समझना है। तो सबसे पहले ये समझना होगा वेद, वेद क्या होते हैं। तो क्या होता है, देखो वैदिक धर्म है, उसमें ज्ञान की परंपरा चली आ रही थी। तो उन्होंने, उनमें एक वेद व्यास नामक ऋषि हुए थे, तो उन्होंने इस ज्ञान की परंपरा को संरक्षित करने के उद्देश्य से 3 वेदों का निर्माण किया, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। अब एक और आज एक ऋषि हुए उनके मत में, तो उन्होंने एक अर्थवेद और भी लिख दिया, तो इस प्रकार 4 वेद हो गए। अब इन 4 वेदों में जो श्रद्धा रखते हैं, उनको मानते हैं, तो उन्हें दर्शन की श्रेणी में, ध्यान रखना, दर्शन में, सामान्य लोक व्यवहार में जो जो देव को मानता है, नहीं मानता है, वो ना, जो मानता है वो आस्तिक है, जो नहीं मानता वो नास्तिक है, जो पुण्य पाप को मानता वो आस्तिक है, जो नहीं मानता वो नास्तिक। परंतु दर्शन में इसका निर्धारण होता है वेद को मानने से। जो वेद को मानता है, उसमें श्रद्धा रखता है, वो आस्तिक है, जो वेद को नहीं मानता, उसमें श्रद्धा नहीं रखता, वो नास्तिक है। तो इसका बंटवारा ऐसा हुआ। तो उन्होंने क्या हुआ, 3 दर्शनों को, बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन और चारवाक दर्शन, इन 3 दर्शनों को उन्होंने नास्तिक की कैटेगरी में रखा है कि ये नास्तिक दर्शन है। तो इनमें क्या है कि जो वेदों को नहीं मानते, ये तीनों दर्शन वेदों को नहीं मानते हैं। परंतु जो अन्य दर्शन है, सांख्य, वेदांत, मीमांसक, योग, न्याय, वैशेषिक, ये वेद को मानते हैं, तो वेदांगों को मानते हैं, इसलिए इनको क्या रखा है, आस्तिक दर्शनों की श्रेणी में रखा है। अब इसलिए पता चलता है कि कोई इसमें ज़्यादा सारभूत चीज़ नहीं है। अगर देव की दृष्टि से देखा जाए तो भी हम लोग क्या हैं, आस्तिक हैं, और दर्शन की दृष्टि से देखा जाए तो हम नास्तिक कहे जाते हैं, परंतु वैसे भी वो हमारे आचार्य ने सिद्ध किया है, वैसे भी हम लोग नास्तिक नहीं हैं, आस्तिकी हैं। तो वो भी एक चर्चा का विषय है। आगे नास्तिकत्व परिहार, यानी नास्तिक, नास्तिक पने का परिहार। अब इस मंगलाचरण वाले अर्थ में हम कौन सा नास्तिक लेना, वो दर्शन वाला नास्तिक लेना कि सामान्य लोक व्यवहार वाला नास्तिक पना लेना। तो हमें सामान्य लोक व्यवहार वाला लेना है, वो दर्शन वाला अलग चर्चा का विषय है, तो वो अलग चीज है। परंतु जो सामान्य दर्शन है वो हमारे क्या है, उसके कारण हम क्या है, आस्तिकता की सिद्धि करने के लिए कि हम आस्तिक हैं, इसके लिए मंगलाचरण किया गया है। नास्तिकत्व परिहारा, परिहार यानी इसको दूर करने के लिए। शिष्टाचार प्रपालनम, अब शिष्टाचार प्रपालना, जब कोई भी बड़ा काम करते, आप भी करते होंगे कोई बड़ा काम, कभी कहीं एडमिशन लेना हो महाविद्यालय में, तो अपने माँ बाप से पूछते, सभी लोग माता पिता से पूछते, बड़े लोगों से पूछते, कोई किसी शिक्षक को आदर्श बनाता है तो उससे भी पूछते कि हम ऐसी ऐसी जगह जा रहे हैं, बताइए आप क्या सही है, हमें आर्ट लेना है, साइंस लेना है, शास्त्री करना है, क्या सही है बताइए। तो उनका क्या लेते, पूछ लेते हैं। परंतु कोई लोग, अब ये भी बात रहता कि आपने निर्णय तो कर लिया मुझे साइंस ही लेना है, फिर भी मन रखने के लिए तो पूछ ले उनसे, नहीं तो बुरा लग जाएगा उन्हें। पर ऐसा हमारे यहाँ पर नहीं है, हमारे देव वीतरागी हैं, तो उन्हें ना कोई बुरा लगता है ना कुछ लगता। फिर भी शिष्टाचार के प्रपालन के लिए उनका क्या किया जाता है, नमस्कार किया जाता है। तो शिष्टाचार प्रपालनम पुण्यवाप्तिश्च, क्या लगा दिया, नहीं और क्या, पुण्य अवाप्ति, पुण्य से अवाप्ति, पुण्य अवाप्ति, तो पुण्य की अवाप्ति हो, अवाप्ति यानी प्राप्ति हो। अब में अब धातु, अब उपसर्ग से आप धातु लगा के कितने प्रत्यय लगा दिए, तो अवाप्ति बन गया। तो अवाप्ति, पुण्य अवाप्ति, पुण्य की अवाप्ति। अब पुण्य की अवाप्ति कैसे होती है, देखो ये सामान्य चीज है बिल्कुल। जैसे हम किसी इष्ट देव का स्मरण करते हैं तो शुभ भाव होता है,
तो शुभ भाव से क्या होता है, पुण्य का बंध होता है। तो उसी के अर्थ में कहा कि पुण्य की अवाप्ति होती है। अब पंडित जी ने जो पंच परमेष्टि का स्वरूप लिखा है, तो उसमें उन्होंने आचार्य परमेष्टि, उपाध्याय परमेष्टि, साधु परमेष्टि, तीनों के में उन्होंने ये बात रखी है कि ज्यादातर तो क्या रहते हैं, शुद्धोपयोग में मग्न रहते हैं, परंतु कदाचित शुभोपयोग के आने पर, शुभ राग के आने पर शास्त्र लिखते हैं, उपदेश आदि देते हैं, तो एक कार्य उनके होते हैं। तो एक कार्य क्या होते हैं, पुण्य के कारण से होते हैं। उनसे क्या होती है, पुण्य की प्राप्ति होती है। तो उसी अर्थ में मिल गया कि मंगलाचरण करने से क्या होती है, पुण्य की अवाप्ति होती है। पुण्य अवाप्ति निर्विघ्न, निर्विघ्न शब्द में बहुत व्यवहार पड़ता है। निर्विघ्न शब्द से समझ लेते हैं कि जो ग्रंथ लिखते हैं, तो ग्रंथ के बीच में आने वाले जो विघ्न हैं, कोई आक्रमण कर रहा है, कोई उपसर्ग कर रहा है, परेशान कर रहा है, तो ये दूर हो जाते हैं। तो ऐसी बात बिल्कुल ही नहीं है। निर्विघ्न शब्द का अर्थ बिल्कुल अलग है। यहाँ पर क्या रहते हैं, हम शब्दों के पीछे पड़ जाते हैं, हम प्रकृति प्रत्यय देखने लगते हैं, पर उनका जो मूल अर्थ होता है, प्रचलित अर्थ होता है, कुछ अलग ही होता है। तो ये बहुत गड़बड़ होती है। हिंदी साहित्य में 3 महान व्यंग्यकार हुए जो हास्य व्यंग्य लिखते थे। उनमें थे हरिवंश राय बच्चन, एक बाल मुकुंद गुप्त भी हुए हैं, और एक थे श्रीलाल शुक्ल। ये 3 बहुत बड़े व्यंग्यकार थे। तो श्रीलाल शुक्ल ने एक व्यंग्य लिखा था, तो उसमें उन्होंने बताया था कि शहरी आदमी है, पढ़ा लिखा, वो खेती करने जाता है गाँव में। अब खेती करने जाता है तो उसके चाचा गाँव में रहते हैं। तो चाचा से पूछा, चाचा मुझे खेत देखने जाना है, कैसा खेत है, अब बता दीजिए मैं चला जाऊंगा। तो चाचा ने कहा, वैसे तो बेटा तुम पहुंच नहीं पाओगे वहां पर तो अभी तुम्हें जाना है, तो मैं तुम्हें बता देता हूँ, यहाँ से यहाँ जाना, सीधा जाना, उधर पहाड़ मिलेगा, उसकी तरफ से मुड़ जाना, नदी आएगी, नदी पार करके खेत पे पहुंच जाओगे। वहाँ पर बाजरा खड़ा है, जहाँ पर बाजरा खड़ा है वहाँ पर लोग भी कुछ काम कर रहे होंगे, उन्हीं से पूछ लेना, वो बता देंगे हमारा खेत कहाँ पर है। अब भैया शहरी आदमी, अब उन्होंने सोचा चलो देखते हैं क्या है बाजरा। गए, अब आदमी खड़े थे बीच में, पूछा भाई साहब ये बाजरा कहाँ खड़ा है। अब हंसने लगे लोग देखकर। अब भी व्यक्ति क्या था, शहरी व्यक्ति था, उसे पता ही नहीं बाजरा एक फसल का नाम है। वो तो यही समझ रहे थे कि बाजरा किसी आदमी का नाम है, कहाँ खड़ा है, उसे बुलाओ तो बाजरे, मुझे पूछ रहा है मेरा खेत कहाँ है। अब हंसने लगे। अब थोड़ा तो होशियार है, तो उसने समझ लिया कि लोग गलत समझ लिया है, मैंने लोग हंस रहे हैं। तो उन्होंने कहा ओ बाजरा नामक एक फलदार वृक्ष है, अच्छा ऊंचा बड़ा, वहां पर अब बता दीजिए वो बाजरा कहाँ खड़ा है। तो फिर हंसने लगे वो। तो उन्होंने कहा भैया बाजरा कोई आदमी नहीं है, बाजरा एक प्रकार की फसल है जो लगी है, वो है तुम्हारा खेत। अब उनका दिमाग घूम गया पूरा। बस ऐसे ही हमारे साथ होता, हम शब्दों के पीछे पड़ जाते कि शब्द है निर्विघ्न। निर्विघ्न का सामान्य अर्थ लोक में क्या चलता है कि कोई हमें परेशान करने वाला है, तंग करने वाला है, कोई विपद आने वाली है, वो क्या कहलाती है, हम उसे विघ्न कह देते हैं। और निर्विघ्न उसका नहीं होना, पर वैसी चीज़ नहीं है। देखो छेड़ाला में पंडित दौलत राम जी ने कहा है कि आत्म में कोहते है सुख शो सुख, आकुलता बिन कहिए, आकुलता शिव माहिनताते, शिव मगला ग्यो चाहिए, सम्यक दर्शन ज्ञान चरण शिव मगशो दुविध विचारो, यो सत्यारथ रूप सुनिश्चय कारण शो व्यवहारो। अब देखो विघ्न क्या चीज़ है, इसके लिए मैंने समझाने के लिए छेड़ाला को उदाहरण लिया। तो उन्होंने क्या बताया कि जो आत्मा है उसका हित क्या है, सुख है। सुख कहाँ पर है, मोक्ष में है। मोक्ष कैसे जाना है, तो मोक्ष मार्ग में लग के हमें मोक्ष जाना है। तो जो मोक्ष मार्ग क्या है, हमारा हो गया लक्ष्य। अब लक्ष्य के बीच में जो भी अवरोध करने वाली चीज़ यहाँ है वो क्या है, विघ्न है। तो मोक्ष मार्ग के बीच में क्या चीज़ें आती, मोह आता है, राग आता है, द्वेष आता है। तो ये क्या होगी, मोक्ष मार्ग को अवरुद्ध करने वाली चीजें, अर्थात ये क्या है, विघ्न है। अब इनकी समाप्ति होना सो क्या है, निर्विघ्न है। यानी मोह राग द्वेष आदि की समाप्ति होना, उनका जो उदय आया है परिणति में, उसका समन होना, उसका नष्ट होना, वो क्या है, निर्विघ्न है। उसके लिए क्या है, मंगलाचरण किया जाता है। ये बाहरी व्याधियों के लिए नहीं। देखो हमारे जो मुनिराज होते हैं वो क्या करते हैं, ग्रीष्म ऋतु आती तो वो कहाँ पर जाते, तप करने के लिए पर्वत के शिखर पर जाते हैं। क्यों जाते, क्यों, और सामान्य स्थान से ज़्यादा दुगनी धूप पड़ती है, वहाँ पर दुगनी गर्मी पर्वतीय स्थान पर होती है। वहाँ पर भी क्या कहते, तपते ज़्यादा हैं, तो भी वहाँ पर जाते तप करने। क्यों, क्योंकि लोग नहीं आएंगे परेशान करने,
तो आराम से एकांत में बैठकर वो अपनी आत्मा का ध्यान करेंगे। तो वो कठिन से कठिन वाली जगह पर जाते हैं। शीत ऋतु में नदी के किनारे वो तप करते हैं। क्यों करते नदी के किनारे? क्योंकि शीत ऋतु में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती नदी के किनारे। कि पर्वतों पर ज़्यादा ठंड पड़ती कि नदी के किनारे पड़ती ठंड, तो वहाँ पर लोग आदि कोई जाते नहीं है, जानवर आदि भी नहीं जाते। तो वहाँ पर वो एकांत में रह के अपना चिंतन मनन किया करें। इसलिए वो क्या है, ऐसे स्थान पर जाते हैं। ऐसी बरसात में तरु के तरह पर, अब आपने देखा हो बरसात में बिजली गिरती है कि इमारत पर गिरती है कि पेड़ों पर गिरती, तो अभी ऐसी जगह पर वो जाते हैं। क्यों जाते? क्योंकि एकांत मिलना है उन्हें, उन विघ्नों से कोई टेंशन नहीं है। और जो 22 परिचय होते हैं उनको भी सहते हैं बिना कोई खेत किए। तो उन्हें विघ्न, बाहरी विघ्न ही नहीं है उनके लिए। वो तो एक उपलब्धि है जिसमें भी आत्मा का ध्यान और अच्छे से कर पाए। तो वो असली विघ्न नहीं है। असली विघ्न क्या है? तो असली विघ्न है मोह राग द्वेष। ये आते हैं, अब गुण स्थान आप पढ़ रहे हैं तो उसमें गुण स्थान में भूमिका अनुसार आता रहता है, राग आता है, शुभ राग संजुलन का मंद कसाय का उदय आता है, उसमें वो शास्त्र आदि लिखते हैं। तो उसमें वो शुभ राग से अशुभ राग में ना पहुंच जाएं। और राग उनके लिए नहीं है, उसके लिए वो क्या कहते हैं? मंगलाचरण कहते हैं। तो क्या है? निर्विघ्नम पुण्य वाप्तिश्च निर्विघ्नम शास्त्रादौ, शास्त्र के आदि में आप्त संस्तवात, आप्त की स्तुति करने से क्या होते हैं? इनकी प्राप्ति होती है, होते हैं। अब आगे, अब आचार्य विद्यानंदी न्याय के बहुत बड़े आचार्य हुए हैं। तो उन्होंने एक श्लोक लिखा है, अभिमत फल सिद्धे अभिप्रायः स्वबोधा प्रभवती सा च शास्त्रात् तस्य चोत्पत्त्याप्तात् इति भवति स पूज्यः तत्प्रसादात् बुद्धै नहि कृत्यम उपकारम साधवो विस्मरन्ति। नहीं कृतम उपकारम, जो किया गया उपकार है उसको नहीं साधवो विरमंती, जो साधु विस्मरंती, जो साधु लोग होते हैं, सज्जन लोग होते हैं, वो किए हुए उपकार को क्या कहते हैं? भूलते नहीं हैं। इसलिए अब क्या है, अब देवों ने, हमारे सच्चे देव ने, अरहंत परमेष्टि ने हम पर उपकार किया है, हमें सच्चा राह दिखाई है, सच्ची राह दिखाई है, तो हम उनका उपकार क्यों भूलें? इसलिए उनको नमस्कार कहते हैं। क्योंकि अभिमत फल सिद्धे अभिप्राय, हमारा अभिमत क्या है, लक्ष्य क्या है? तो हमारा लक्ष्य है मोक्ष को प्राप्त करना। उसका उपाय, कैसा उपाय है? तो सुबोधा, जो सुबोध उपाय है, सरल उपाय है, प्रभाती साचा शास्त्रात, वह क्या होता है? शास्त्र से होता है। और शास्त्र कहाँ से होता है? चा उत्पत्ति, और उसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है? आपतात, उसकी उत्पत्ति आप्त से होती है। इति भवती सा पूज्या, इस कारण से, इस प्रकार सह पूज्या, वह पूजने योग्य है। तत्प्रसादात् प्रबुद्धै, उसकी प्रसाद की बुद्धि से, मतलब उनके उपकार से, बुद्ध है यानी जो उच्च बुद्धि वाले लोग हैं, प्रबुद्ध लोग हैं, उनके द्वारा नहीं कृतम उपकारम साधु विस्मरंती, यानी जो किया गया उपकार है साधु कभी नहीं भूलते हैं। इसलिए भी क्या कहा जाता है? मंगलाचरण किया जाता है। आचार्य अभयदेव ने भी क्या लिखा है कि शिष्य शिक्षा के लिए, शिष्य के लिए शिक्षा दी जाए, उसके लिए भी क्या करते हैं? मंगलाचरण करते हैं। कि हमने मंगलाचरण किया है तो इन कारणों से किया है, तुम भी आगे लिखो ग्रंथ, तुम भी मंगलाचरण करो। तो ये परंपरा बनी है, इसके लिए भी क्या कहा जाता है? मंगलाचरण किया जाता है। समाप्ति कामः मंगलम आचरेत, यानी समाप्ति की इच्छा से भी मंगल किया जाता है। जो हमने मंगल उद्देश्य से मंगल ग्रंथ लिखा है तो उसकी मंगलमय समाप्ति हो, इसके लिए उन्होंने वो मंगलाचरण कहते हैं। कुछ नए पॉइंट भी मुझे मिले तो वो भी मैं बताता हूँ। प्रमाणिकता, इससे ग्रंथ की प्रमाणिकता भी पता चलती है। कैसे पता चलती है? तो जैसे कुंद आचार्य देव हैं, तो उन्होंने प्रवचन सार ग्रंथ में श्री वर्धमान स्वामी को नमस्कार किया, श्री वर्धमान भगवान को नमस्कार किया गया है। तो विवाद चलता है एक कि उन्होंने जो प्रवचन सार लिखा है वो विदेश क्षेत्र के आने के बाद लिखा है, पहले लिखा है, क्लियर चीज़ नहीं है। परंतु क्या है, अगर भी सीमंदर भगवान को नमस्कार करते तो क्या होता? तो कुछ लोग ये मत बना लेते, दादा ने ये बात एक बार समझाई थी विस्तार से, कुछ लोग नया मत बना लेते, कहते कि ये तो दूसरे भगवान का, उधर के भगवान का शास्त्र है, हम क्यों पढ़ें। तो उन्होंने वर्धमान स्वामी को नमस्कार किया है, तो इससे प्रमाणिकता प्राप्त होती है कि उनकी परंपरा में, उनकी शासन परंपरा में ही ग्रंथ लिखा गया है। तो इससे क्या है, ग्रंथ को प्रमाणिकता भी प्राप्त होती है। अब प्रमाणिकता प्राप्त होगी तो सभी लोग ग्रंथ को पढ़ेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का क्या होगा? कल्याण होगा। एक हुआ पांडित्य का भी आचार्यों के पता चलता है। अब पांडित्य का पता कैसे चलता है? तो सुबह से हम पढ़ रहे थे रतनकरण साहब का आचार, उसमें वर्धमान शब्द आया था। तो वर्धमान शब्द का दो प्रकार से अर्थ किया गया था, एक तो भगवान वर्धमान के अर्थ में, फिर एक उनने अब उपसर्ग से धातु से सानच प्रत्यय लगा के वर्धमान बनाया था, तो वो अर्थ बनाया था। तो उससे पांडित्य का पता चलता है कि हमारे आचार्य व्याकरण के भी महान आचार्य हैं।
क्योंकि उन्होंने व्याकरण भी अच्छे से पढ़ी है। अब दोनों ने एक शब्द से दो अर्थ निकाल लिए, एक भगवान वर्धमान को और एक उसका ऐश्वर्य वाले, अतिशय ऐश्वर्य वाले संयुक्त यानी ऐसे 24 तीर्थंकर, उनको भी नमस्कार कर लिया है। ऐसे ही जो प्रमाण आदर्शन सिद्धि वाला पुनरीक्षा मुख का मंगलाचरण है, तो उसका भी प्रमेय रत्नमाला में आचार्य ने ऐसा अर्थ निकाला है कि जो माँ यानी लक्ष्मी, तो मतलब लक्ष्मी से विशेष प्रकार की, लक्ष्मी से जो युक्त हैं ऐसे जो 24 तीर्थंकर हैं, उनको इसमें नमस्कार किया गया है। तो इससे उनके पांडित्य का पता चलता है कि उन्होंने कम से कम शब्दों में कैसे गंभीर अर्थ को प्रकट किया है। अब न्याय दीपिका में भी इसका पता चलता है कि वर्धमान शब्द लिखा तो एक तो 24 तीर्थंकर हो गए, फिर एक वर्धमान भगवान हो गए, तीर्थंकर वर्धमान हो गए, फिर एक हो गया उनके गुरु, गुरु का नाम वर्धमान भट्टारक था, तो उन्होंने उसको भी नमस्कार किया। तो एक शब्द से 3 लोगों को नमस्कार कर दिया। तो उसके उनका जो काव्य शास्त्रीय पांडित्य है, व्याकरणीय पांडित्य है, उसका भी पता चलता है। तो अब मंगलाचरण कहाँ कहाँ होता है, तो मेन रूप से जो शास्त्रों में लिखा है उसके अनुसार मध्य में भी कर सकते हैं, प्रारंभ में तो करते ही हैं, और अंत में भी शास्त्रों में मंगलाचरण किया जाता है। और एक और बात पता चलती है मंगलाचरण से, जैसे कई आचार्यों ने लास्ट में अपने गुरु को नमस्कार किया है मंगलाचरण के रूप में। तो इससे क्या पता चलता है, जैसे आचार्य का समय पता है अपन को, तो अपन आचार्य के समय के अनुसार ये उनके गुरु हैं तो उनका समय का निर्धारण भी कर सकते हैं। अगर गुरु का समय का पता है, जब इन्होंने नमस्कार किया है, इनके शिष्य हैं, तो शिष्य का समय भी अपन पता करा सकते हैं। तो इससे क्या है, मंगलाचरण से पता चलता है। अब जो मंगलाचरण है मेन रूप से तो प्रथम रूप से मैंने बताया था कि जो पापों को गलावे, पवित्रता लावे, वैसा आचरण वही असली मंगलाचरण है। और ये प्रकार के मंगलाचरण भी उसी, अगर संबंध देखें सबका एक जाकर वहीं पर आता है कि जो पापों को गलावे, पवित्रता लावे, ऐसा मंगलाचरण है। अब यह सब मंगलाचरण हम अपने जीवन में करें और मंगलमय पद को प्राप्त करें। इस प्रकार की मंगल कामना से मैं अपनी बात। श्री टोडरमल दिगंबर जैन सिद्धांत महाविद्यालय की विभिन्न गतिविधियों में से एक छात्र प्रवचन आज से कक्षा सोनमुखी कक्षा का आज से क्रम प्रारंभ हो गया है। उसमें आज अंकित जैन कोटोरा प्रथम नेतृत्व कर रहे थे। प्रथम होने से थोड़ी सी घबराहट होती है और स्वाभाविक है, लेकिन बाकी बात की जाए तो भाषा शैली वगैरह बहुत अच्छी है। भाषा में थोड़ा सा निवास स्थान का परिचय भी बढ़िया मिलता है, बुंदेलखंडी पना भी उसमें बराबर मिलता है। शैली, हाव भाव सारे बहुत बढ़िया है। विषय का चयन किया मंगलाचरण। मंगलाचरण में काफ़ी अच्छी चर्चा की आपने, हर तरह से मंगलाचरण किस प्रकार किया जाता है, कितने प्रकार होते हैं, और जो मंगलाचरण किए गए उसकी थोड़ी बहुत विषय वस्तु भी बताने की कोशिश की। विषय वस्तु से अन्य विषय वस्तु भी बताने की कोशिश की। एक कोर्स के अलावा और आपका विशेष अच्छा चिंतन रहा है। थोड़ा सा मंगलाचरण के संबंध 2-3 पॉइंट और बता दूं। मंगलाचरण कब होता है ये भी एक पॉइंट आता है। 6 प्रकार की बातें आती है ग्रंथ के कर्ता, मंगलाचरण, प्रमाण, द्रव्य संग्रह की स्टार्टिंग में दी हुई है, प्राकृत की गाथा है मूल टीका में। वहाँ पर कब करना चाहिए और करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो वो भी थोड़ी बहुत हिंट वहाँ से मिलती है। और ये मंगलाचरण और ये थोड़े से कोर्स से हट के विषय हैं जो आपके पर्सनल व्यक्तिगत चिंतनात्मक या संकलनात्मक विषय होते हैं। उन विषयों को आप निबंध, आर्टिकल आदि के माध्यम से व्यक्त करें। यहाँ प्रवचन में जो आप विषय लेते हैं, सभी को कह रहा हूँ मैं, जितने भी आगे फर्स्ट ईयर के प्रवचन करेंगे उनके लिए सामान्य यह निर्देश है, आप जो 2 साल में विषय पढ़ चुके हैं, बालबोध, विद्या विज्ञान, तत्वज्ञान पाठमाला, इन भागों में से आपको जो अच्छे विषय लगते हो, जिस पर आपकी तैयारी हो सकती है, आप
उनको विषय बनाएं और प्रवचन करें, उसमें अपना चिंतन प्रस्तुत करें। आप कोर्स के अलावा लेते हैं, हो सकता है उसमें कुछ आपको पता नहीं हो, ऐसी बातें आई हो या आपने कहीं सुनी हो, वो भी बातें यहाँ पर बताई हो, वो हम अपने निबंध में या आर्टिकल वगैरह लिखने में प्रस्तुत करें, संग्रह करें। यहाँ पर तो केवल आप कोर्स के विषय को कोशिश करें कि यहाँ पर प्रस्तुत करें, उस पर अपना चिंतन प्रस्तुत करें, जिससे क्या एक लिंक बराबर बनी रहेगी। बाकी विषय की तैयारी बहुत अच्छी की है और इसी प्रकार आगे अपने विषय को अच्छा तैयार करते रहें और अपना आत्मविश्वास भी बढ़ाते रहें। बाकी सभी विद्यार्थी भी कोशिश करें कि ऐसे ही गंभीरता से विषय की भी गंभीरता रखें और शालीनता से बढ़िया प्रवचन करें और प्रवचन अटेंड भी करें। ऐसा नहीं कि आपका क्रम हो जाए और आप छात्र प्रवचन मिस कर दें, ऐसा नहीं। काफ़ी सारी गलतियाँ वगैरह बताई जाती है, तो आप अपने आप में भी उसका सुधार कर सकते हैं। बाकी अभी भाई साहब का प्रवचन प्रारंभ होता है।